नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लता मंगेशकर का निधन। 92 साल की उम्र में स्वर कोकिला ने ली आखिरी सांसें। लता मंगेशकर के गले में मां सरस्वती विराजती थी, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लता दीदी ने बहुत मेहनत की, क्योंकि शुरुआत में लता मंगेशकर को ज्यादा काम नहीं मिलता था। कई बार लता दीदी की आवाज को बहुत पतली कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अपनी मेहनत से लता मंगेशकर ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में कई कीर्तिमान स्थापित किए। आज उनके निधन से पूरा हिंदुस्तान शोक में है। गायकी की बात हो और जहन में लता मंगेशकर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी आवाज से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के मन में खुश कर देने वाली लता मंगेशकर को गायकी की मल्लिका भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन लता जी के सुरों का सफर थम गया। लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता दीदी के निधन की खबर से समूचा देश शोक की लहर में डूब गया है। पिछले कुछ दिनों से लता दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी। देश भर से लोग उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि बीच में उनकी हालत में सुधार हुआ था, लेकिन शनिवार को वह फिर से वेंटिलेटर पर थी और सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर के जाने से ऐसा लग रहा है कि मानो संगीत जगत में खामोशी सी छा गई है। लता मंगेशकर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्वर्णिम विरासत देश की अनमोल धरोहर है, जिसे सहेज कर रखना और आगे बढ़ाना अब म्यूजिक इंडस्ट्री का दायित्व है। स्वर कोकिला के सफर के बारे में जिन्होंने अपने पूरे जीवन को संगीत के लिए समर्पित कर दिया। लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर भी गायक थे और रंगमंच पर परफॉर्म किया करते थे। इस तरह से ये कहना गलत नहीं है कि लता दीदी को संगीत विरासत में मिला। लता दीदी ने अपने पिता की दूसरी पत्नी सेवंती की बेटी है। दीनानाथ की पहली पत्नी का देहांत के बाद उन्होंने सेवंती से शादी की थी। बताया जाता है कि लता दीदी के जन्म के बाद उनका नाम हेमा रखा गया था, लेकिन उनके पिता ने अपने एक नाटक भाव बंधन में लतिका नामक किरदार से प्रभावित होकर उनका नाम लता रख दिया। मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। अपने पिता के साथ से लता को एक नाटक में भी अभिनय करने का भी मौका मिला। उन्होंने 1945 में मास्टर विनायक की हिंदी फिल्म बड़ी माँ में भी काम किया था, लेकिन लता के मन में संगीत बस चुका था और इसलिए उन्होंने अभिनय पर ध्यान न देकर गायकी पर ध्यान लगाया। उनके साथ उनकी दूसरी बहनें उषा, आशा और मीना भी संगीत सीखती थी। कहते हैं कि लता दीदी मात्र एक दिन के लिए स्कूल गई थी। वह स्कूल गई तो अपने साथ अपनी बहन आशा को ले गई और फिर स्कूल में बच्चों को गाना सिखाने लगी। शिक्षकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि वह अपनी बहन को भी स्कूल नहीं ला सकती हैं। इसके बावजूद वह दोबारा स्कूल नहीं गई। साल 1942 में लता दीदी मात्र 13 साल की थी जब उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया। घर की सबसे बड़ी होने के नाते उन्होंने पिता की सभी जिम्मेदारियां अपने पर ले ली। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और उनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने लता दीदी को आगे बढ़ाने में मदद की। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन लाइन न्यूज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना की हकदार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर टंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व AC क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क